यही सेम कंडीशन हमारे समाज में है। यदि हम अपने देश में जितनी भी सत्ता है, जितने भी पोजीशन है, उपाधि है, सभी वर्ग के लोगों को, सभी कैटेगरी के लोगों को हम इक्वल अधिकार, इक्वल सत्ता नहीं देते हैं तो फिर कई प्रकार की समस्याएं होगी। वैसे भी हमारे समाज में कास्ट का समस्या चल रहा है, लेकिन आप चिंता न करिए, हमारे ये भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में सत्ता शेयरिंग इक्वलिटी है। क्यों? हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल आर वेलकम टू ज्ञानरंज ऑनलाइन क्लासेस। बहुत दिन बाद आप लोग से मिल रहे हैं। थोड़ी सी समस्या थी जो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग अच्छा सा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के पॉलिटी लेसन 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल वे। व्हाट इज डेमोक्रेसी and what is the main vital role and what is the main role of share powering in democracy? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है? तो आप पहले हमारे बातों को ध्यान से सुनेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सत्ता का मतलब होता है पद, पोजीशन, उपाधि। और लोकतंत्र का मतलब तो आप समझते हैं, देयर इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अंडरस्टैंड? टू डेवलप एनीथिंग, सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय अस एंड मेक सम डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? हमारे देश में सभी कैटेगरी के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में इक्वल अधिकार देना संविधान के अनुसार ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है। फिर समझिए, हमारे लोकतंत्र में सभी समुदाय के, सभी वर्ग के प्रतिनिधि को इक्वल अधिकार देना सत्ता में संविधान के अनुसार, उसे हम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी जितनी भी सत्ता है उसे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में इक्वल लेवल में बांट देना संविधान के नियमावली के अनुसार, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अंडरस्टैंड? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? व्हाई इज शेयरिंग पावर नेसेसरी? तो हम सभी को पता है कि सत्ता का साझेदारी जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में सत्ता की साझेदारी नहीं होती है उस देश में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, विवाद होती है, कास्टिज्म होती है, ऊंच नीच की भेद शुरू होने लगती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शेयरिंग पावर इज मोस्ट नेसेसरी इन द एवरी वॉक ऑफ लाइफ। For every requirement, sharing power is most necessary. सत्ता की साझेदारी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है और हमारे समाज कई वर्गों में बटेगा। कोई अपने आप को बहुत बड़ा कहेगा, कोई उसका विपक्षी दल विवाद खड़ा करेगा। तो समझते हैं कि जरूरी क्यों है। आपको पता चल गया ना कि क्यों जरूरी है। जरूरी इसीलिए है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एग्जाम्पल से समझिए, यदि एक पिता है, क्या बहू, यदि एक पिता है, यदि एक पिता है और उनके चार संतान हैं, 4 बेटे हैं, और पिताजी अपने जमीन में से चारों बेटे को इक्वल जमीन को बांट देते हैं तो सभी बेटा खुश रहेंगे। और यदि बड़का लड़के को आधा देते हैं और छोटका लड़का को कम देते हैं और सबसे छोटे को सफ़ा नहीं देते हैं, तो इस तरह का कई मतभेद शुरू होगा और भाई भाई में विवाद होगा, फिर समस्या होगी और ये समस्या घर को खराब कर सकती है। यही सेम कंडीशन हमारे समाज में है। यदि हम अपने देश में जितनी भी सत्ता है, जितने भी पोजीशन है, उपाधि है,
सभी वर्ग के लोगों को, सभी कैटेगरी के लोगों को हम इक्वल अधिकार, इक्वल सत्ता नहीं देते हैं तो फिर कई प्रकार की समस्याएं होगी। वैसे भी हमारे समाज में कास्ट का समस्या चल रहा है, लेकिन आप चिंता न करिए, हमारे ये भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में सत्ता शेयरिंग इक्वलिटी है, क्योंकि देयर इज a constitution that gives everyone an opportunity to be with the freedom. Understand? हमारे यहाँ संविधान है जो हर नागरिक को अच्छे से जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है, चाहे व्याख्या करें। क्या करें बाबू? व्याख्या करें, व्याख्या करें। तो एक ऐसा देश जहाँ पे लोगों का राज होता है, जिसमें शासन होती है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, जिसमें जनता ही अहम भूमिका रोल निभाती है। क्या हो? जनता ही अहम भूमिका रोल निभाते हैं। तो यह समझते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या करें। अब सत्ता के लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये भी आप समझिए। देखिए, यदि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है तो सबसे पहले तो संघर्ष कम होगा। संघर्ष कम कैसे होगा? क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे देश को चलाने के लिए सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए हैं, सत्ता में शामिल हुए हैं, और उस सत्ता को सभी नागरिक, सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करेंगे। क्यों पालन करेंगे? ये समझकर पालन करेंगे कि हम भी इस देश का एक हिस्सा है, ना थोड़ा सा कम ना थोड़ा सा अधिक। आई एम द पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। और जब ऐसे सोच रहेगा तो न विवाद की समस्या होगी, न किसी अन्य प्रकार के विवाद होंगे। अंडरस्टैंड? देश की एकता बनाए रखना पड़ता है। यानी लोकतंत्र में यदि सत्ता की साझेदारी होती है तो देश की एकता बनेगी। अब समझिए हमारी बात को। हम अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन हम सभी को ये बात पता है कि हम सब का जिम्मेवारी एक ही है, देश को सच्चे मन से सेवा करना और अपने कर्तव्यों को पालन करना। संविधान के अनुसार न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई बड़ा, न कोई छोटा। Then if we have likewise thought, there won't be any problem amongst the people. Understand? तो यदि सबको इक्वल अधिकार मिलेगा, थोड़ा समझेंगे, यदि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यदि सबको इक्वल राइट मिलेगा तो समस्या कोई बात ही नहीं होगी। भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगा कि चलो हम सब एक हैं, हमारे देश के सेवा के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने देश के तरक्की के लिए हम सब लोग अपने दायित्व को निभा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और तानाशाही खत्म होगी। समझिए, यदि सभी को सत्ता की साझेदारी मिलेगी तो तानाशाही वाला बात कैसे हो गया? जब कोई बहुत बड़ा नहीं, जब कोई बहुत छोटा नहीं, तो तानाशाही वाला बात कैसे आ सकता है? देखिए, आप चाहे किसी भी समुदाय से क्यों न हो, आप किसी भी संप्रदाय से क्यों न हो, हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी का एक समान रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाम अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है, समूह अलग अलग है, लेकिन इंसान तो एक ही है ना। We all people have been made by God, and God is one. Then how may be different between us? How we may be different? हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। सबसे बड़ा हम और अच्छे कैटेगरी में हम, इस तरह का जो भ्रम, इस तरह का जो मानसिकता भावना है, वो इंसान को इंसान से दूर कर देता है।
तो हमें इस प्रकार के भावना को कभी नहीं लाना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं ही उच्च श्रेणी में हूँ। नहीं, यहाँ इंसान ऊंच और नीच अपने मानसिकता से होता है, नहीं कि कैटेगरी में जन्म लेने से होता है। अंडरस्टैंड? तो समझिए, यदि चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो तो हमारे सरकार को हर किसी में सत्ता शेयरिंग करनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी के अनुसार। यदि सब लोग एक साथ मेहनत करेंगे तो विकास तो संभव है। इफ वी ऑल have worked together, then development is 100% possible, because the development of any country is totally dependent on the thoughts। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है और सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। फिर मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।